इंटर यानी कि 12 पास कर चुके छात्रों को अब इंतजार है कि ग्रेजुएशन यानी कि बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन कब होगा, एडमिशन कैसे होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना फीस लगेगा, पार्ट 1 में एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी, कौन सा यूनिवर्सिटी चुनूं, किस कॉलेज में एडमिशन कराऊं। तो बीए बीएससी या बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन कराने को लेकर के जितने भी सवाल आपके मन में उठ रहे हैं उन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह बीए में एडमिशन होता कैसे है, बीएससी में या बीकॉम में एडमिशन होता कैसे है। तो आपको याद होगा कि जब आपने इंटर में एडमिशन करवाया था तो उस समय OFSS के पोर्टल से आपका ऑनलाइन हुआ था और इसके बाद मेरिट लिस्ट निकाली गई थी और उस मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज या फिर जो +2 स्कूल आपको अलॉट किया गया वहां जाकर के सारा डॉक्यूमेंट जमा करके आपको एडमिशन करवाना पड़ा था। तो इसी प्रकार बीए बीएससी या बीकॉम में भी जो एडमिशन होगा आपका वह ऑनलाइन ही होगा। फर्क बस इतना है कि इंटर में ऑनलाइन अप्लाई OFSS के पोर्टल से हुआ था, बिहार बोर्ड ने ऑनलाइन करवाया था, और यहां बीए बीएससी बीकॉम के लिए ऑनलाइन बिहार बोर्ड नहीं करवाएगा, बल्कि इसके लिए आपको उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से अप्लाई करना होगा जिस यूनिवर्सिटी से आप बीए बीएससी या फिर बीकॉम करने वाले हैं। अब यहां पर पैदा होता है एक कंफ्यूजन कि हम कैसे पता करें कि हम किस यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी या फिर बीकॉम करने जा रहे हैं। तो देखिए, इंटर में बिहार बोर्ड जो था वो पूरे बिहार के लिए था, भले ही आप किसी भी जिले के निवासी हो, आपका इंटर बिहार बोर्ड से ही हुआ था। पर ग्रेजुएशन में यानी कि बीए बीएससी बीकॉम में ऐसा नहीं है। इसमें पहले आपको यह पता लगाना होगा कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वह कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, क्योंकि अलग अलग जिलों के कॉलेज अलग अलग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। जिसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, पटना जिला और उसके आसपास के जिले के जो कॉलेज हैं वह या तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से या फिर पटना यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है यानी कि जुड़े हुए हैं। या फिर आपने मगध यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, तो गया जिले, जहानाबाद या फिर औरंगाबाद, अरवल, ये सब जिले के जो कॉलेज हैं वह सब के सब मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं यानी कि एफिलिएटेड हैं। उसी प्रकार से आपने वीर कुंवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, तो आरा, रोहतास, भोजपुर आदि जिलों के जो कॉलेजेस हैं वह सब के सब वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी यानी कि VKSU से एफिलिएटेड है, जुड़े हुए हैं। फिर भागलपुर का तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है जिसे हम TMBU भी कहते हैं, भागलपुर उसके आसपास के जिलों के कॉलेज इसी से जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरपुर का बराबू है BRABU यानी कि भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, तो मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के जिलों के जो कॉलेज हैं वह बराबू से जुड़े हुए हैं। छपरा यूनिवर्सिटी, छपरा जिला और उसके आसपास के जिलों के कॉलेज इसी से जुड़े हुए हैं। फिर मुंगेर यूनिवर्सिटी है, तो मुंगेर और उसके आसपास के जिलों के कॉलेज इसी से जुड़े हुए हैं। तो पहले आपको यह पता लगाना होगा कि आप जिस जिले में रहते हैं और उस जिले के जिस कॉलेज में आप पार्ट 1 में एडमिशन कराना चाह रहे हैं वह कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, एफिलिएटेड है, क्योंकि आपके पार्ट 1 में एडमिशन का जो ऑनलाइन होगा उसी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से होगा। अब इसे और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको गया कॉलेज गया में पार्ट 1 में एडमिशन करवाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट गया कॉलेज में जाइएगा डॉक्यूमेंट लेकर के और वहां आपका पार्ट 1 में यानी कि बीए बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन हो जाएगा। नहीं, ऐसा अब नहीं होता। तो फिर कैसे होगा भाई? तो देखिए, गया कॉलेज एफिलिएटेड है मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से। अब जब तक मगध यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन शुरू नहीं करता तब तक इस यूनिवर्सिटी से जुड़े किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता। तो ऐसे सभी छात्र जो मगध यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको मगध यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर नजर बनाकर रखना होगा, और जैसे ही मगध यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन शुरू करने का नोटिफिकेशन निकालता है तुरंत ऐसे छात्रों को एडमिशन के लिए ऑनलाइन करना होगा और अपने एप्लीकेशन में ही उन्हें अपना चॉइस देना होगा, कॉलेजों का विकल्प देना होगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने इंटर में एडमिशन के टाइम कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 +2 स्कूल या फिर कॉलेज का विकल्प दिया था। तो सीधी सी बात है कि पहले ऑनलाइन होगा, उसके बाद बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन होगा। और ऑनलाइन के डेट की बात करें तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन का अलग अलग डेट होता है। जनरली मई से लेकर के जुलाई तक लगभग सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो जाएगा और सेशन यानी कि क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे। अब एडमिशन में लगने वाले डॉक्यूमेंट की बात करें तो इंटर का मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, इन सारे कागजात की जरूरत आपको पड़ेगी। और जहां तक बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन में लगने वाले फीस की बात है, एडमिशन चार्ज की बात है, तो यह अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है। तो इसके लिए आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर देखना होगा कि किस कॉलेज में किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के नाम पर कितने पैसे लिए जा रहे हैं। तो जब एडमिशन के लिए ऑनलाइन का डेट खत्म हो जाएगा उसके बाद निकलेगा मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट में आपको मिलेगा एक लेटर। उस लेटर में जो कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा, जो डेट दिया जाएगा, उस डेट में उस कॉलेज में जा करके सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको बीए बीएससी बीकॉम जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहें पार्ट 1 में एडमिशन करा सकते हैं। यानी प्रक्रिया वही है जो आपने इंटर में एडमिशन कराते वक्त OFSS पोर्टल के थ्रू किया था। बस फर्क इतना
है कि OFSS पूरे बिहार के लिए था, और यहाँ की बात करें तो यहाँ अलग अलग जिलों के बच्चों के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ऑनलाइन करना होगा। तो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का लिस्ट उनका ऑफिशियल वेबसाइट यानी जहां से ऑनलाइन होगा, फिर एडमिशन के लिए वह सारा लिस्ट स्कारलेट स्टडी के वेबसाइट पर डाला हुआ है। उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है। आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहते हैं उसका वेबसाइट खोलकर देखते रहें, सूचनाओं पर नजर बनाकर रखें, और जैसे ही ऑनलाइन शुरू होगा आपको निर्धारित डेट के अंदर BA BSc BCom पार्ट 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन कर देना है। उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको सूचना दी भी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।